देश भर में 12 फरवरी 2026 को मजदूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 लेबर कोड कानून के खिलाफ मजदूर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद और हड़ताल का आह्वान किया। इस आंदोलन को किसान, छात्र और युवा संगठनों का समर्थन मिला और देश के कई राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली के जंतर मंतर पर मजदूर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार से 4 लेबर कोड कानून वापस लेने की मांग की। मजदूर संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड कानून जबरन मजदूरों पर थोपे हैं। जब कानून बनाना ही था तो मजदूर संगठनों से बात क्यों नहीं की। इसके अलावा 4 लेबर कोड कानून में मजदूरों का हनन किया गया। इस कानून में मजदूरों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। मजदूर संगठनों का आरोप है कि सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है। आम देश के नागरिक के वोट से सरकार चुनी गई है, परंतु विदेशी पूंजीपति जिनको ये सरकार कहती है कि हमारे देश में आके पूंजी का निवेश करो, और उनके दबाव में उनकी शर्तों पर हमारे श्रम कानूनों को बदल रही है, ये बिल्कुल कतई गलत है। श्रम नीति आई है, ये पूरी तरह मजदूर विरोधी है, क्योंकि हम लोग भी गीग वर्कर में आते हैं। रेडी पटरी वालों को इसमें कवर करने के लिए लिखा गया, पर एक्चुअल में जब आप इस नीति को पढ़ते हैं तो वो कहीं कवर नहीं हो रहे। 4 लेबर कोड के खिलाफ आज एक बार फिर से मजदूर यूनियन और मजदूर संगठन एकजुट हो गए हैं। जंतर मंतर पर एक विशाल जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं सीधे यहाँ पर। जी, आज क्या वजह मान रहे हैं कि बार बार आंदोलन करने के बावजूद भी एक सरकार नहीं मान रही है और अपने जो काम है उसको बदस्तूर अंजाम दे रही है? देखिए, सरकार पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है। आम देश के नागरिक के वोट से सरकार चुनी गई है, परंतु विदेशी पूंजीपति जिनको ये सरकार कहती है कि हमारे देश में आके पूंजी का निवेश करो, और उनके दबाव में उनकी शर्तों पर हमारे श्रम कानूनों को बदल रही है, ये बिल्कुल कतई गलत है और इसका हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ेगा। देश का 64 करोड़ मजदूर है जो वोट भी डालता है और देश का निर्माण भी करता है। उसके साथ हमारा 60% देश की जनता जो किसानी पे निर्भर है, उनके हकों के ऊपर भी हमला हो गया। अभी जो अमेरिका की गवर्नमेंट ने, ट्रंप ने दबाव बनाकर हमारी सरकार से अपना जो वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो 0 टैक्स के ऊपर हमारे देश में आएगा। हमारे किसान जो हैं वो GST दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है, उनके बीज पे टैक्स है और खाद पे टैक्स है, पानी पे टैक्स है, बिजली पे टैक्स है। तो उनका बनाया हुआ जो अन्न है वो अमेरिका के आगे बिल्कुल महंगा मिलेगा, तो हमारा किसान को प्रोडक्ट खरीदे और अमेरिका यहाँ पे डंप कर देगा। उन्होंने, वहाँ के सेक्रेटरी बोलता है अमेरिका का एग्रीकल्चर कि हमारे उनके किसान 86 लाख हैं, कि हमारे 86 लाख किसानों को हमारी नीति से लाभ मिलेगा। उनका प्रोडक्ट हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, जो 140 करोड़ जनता है, वहाँ पर जाके बिकेगा और हमारा किसान संपन्न होगा। हिंदुस्तान का किसान जो है वो गरीब होगा। ये नीतियाँ ठीक नहीं हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। सरकार समझ रही है इस बात को, अभी आगे आने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि उनको समझ आ जाएगा। आज का पूरा देश बंद है। आज किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किसान भी हैं, बैंक भी हैं, इंश्योरेंस भी हैं, बिजली वाले भी हैं, रेलवे वाले भी हैं। तो लिहाजा सरकार को टेबल पे आना चाहिए और समझौता करना चाहिए। सरकार को टेबल पे आना चाहिए और समझौता करना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हिंद मजदूर सभा से जुड़े लोग हैं। जी सर, क्या लगता है? बार बार आंदोलन हो रहा है, बार बार इस तरह की सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रही। नहीं, जब भी तो सड़कों पर हैं लोग। आज पूरे देश के अंदर स्ट्राइक का माहौल है, हड़ताल का माहौल है, और हमें लगता है कि सरकार चेतेगी। जिस तरीके अगर ये 4 लेबर कोड लागू हो गए तो देश में मजदूर तो बर्बाद ही हो जाएगा, देश भी बर्बाद हो जाएगा। जब मजदूर बर्बाद होगा तो देश भी बर्बाद होगा, जब किसान बर्बाद होगा तो सभी लोग बर्बाद होंगे। तो ये लेबर जो कानून, जो 4 लेबर कोड हैं, ये जन विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं। तो ये कानून रद्द होने चाहिए, यही हमारी मांग है। और मनरेगा को पुरानी स्थिति में लाया जाना चाहिए। मनरेगा का जो नया रूप आया है ये भी किसान विरोधी है, इसका हम विरोध करते हैं। लगातार इस तरह का जो आंदोलन है वो चल रहा है। और आज जंतर मंतर से जो स्ट्राइक जो हो रही थी, उसी के बाद यहाँ लोग जो है आंदोलन में शामिल हुए हैं और मजदूर, किसान भी उनके साथ आ गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह के जो आंदोलन है वो सरकार पर किस हद तक दबाव बना सकते हैं और सरकार अपना ये 4 लेबर कोड जो कानून लेकर आई है उसको वापस ले पाती है। एक्चुअल में ये जो श्रम नीति आई है, ये पूरी तरह मजदूर विरोधी है, क्योंकि हम लोग भी गीग वर्कर में आते हैं। रेडी पटरी वालों को इसमें कवर करने के लिए लिखा गया, पर एक्चुअल में जब आप इस नीति को पढ़ते हैं तो वो कहीं कवर नहीं हो रहे। रेडी पटरी वाले आज भी उसी तरीके से सफर कर रहे हैं जैसे पहले किया जाता था। ये श्रम नीति बनाने से पहले उन्होंने जिन नीतियों को माना है वो आज से 100 साल पुराने
लॉ को छोड़ के जो पुराने हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, मनुस्मृति और नारद स्मृति, इन पे लिखा गया है, जिसमें उनमें बिल्कुल बहुत क्लियरली लिखा गया है कि जो मजदूर है, मजदूर अगर अपना काम ठीक से नहीं करता तो मालिक को उसे मारने तक का अधिकार होता है। अगर जिस नीति को बनाने का बेस ही यही है, वो कितना गलत है। PFESI की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले ये होता था कि 10 या 20 लोग हैं तो आपको PFESI का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जिस लिमिट को बढ़ा के 50 कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होंगे जो जानबूझ के 49 रखेंगे ताकि लोगों को कवर ना किया सके। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज को आपको बहुत सुविधाएं देनी पड़ती हैं, पर आउटसोर्सिंग का सारा चीज़ ठेकेदार के हाथ में होती है। ठेकेदार चाहे उन्हें चाहे निकाल दे चाहे रख ले। एक तरीके से उन्होंने मजदूरों से सारे राइट खत्म कर दिए हैं। आपको स्ट्राइक करने से पहले नोटिस देना है, नोटिस के बाद 45 डेज का कूलिंग पीरियड होगा जिसमें आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। यानी अगर कोई मजदूर मर गया है और उसके लिए लोग स्ट्राइक करना चाहते हैं तो 45 दिन तक वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इस तरीके से पूरी तरह मजदूरों को गैर करार कर दिया गया। और इसी तरीके से रेडी पटरी वाले जिनको एक कवर करने के लिए कहने पर कहीं मेंशन नहीं किया गया है